तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अरविंद में। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हिंदी। और हिंदी में कौन सा टॉपिक है? मुहावरे। और उसके अलावा ये हमारी सीरीज की 62 नंबर की वीडियो है। मतलब इससे पहले की 61 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुकी है। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में 3453 पोस्टों की वैकेंसी आई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इसकी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सिस्टमेटिक वे में वीडियो मिलती रहे। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव और हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप परीक्षा ऐप जो कि मध्य प्रदेश का एक बहुत ही फेमस प्लेटफार्म है ऑनलाइन, तो उसको अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें आपको क्या करना होगा? ENG 50 कोड यूज करना होगा। और ENG 50 कोड यूज करते ही आपको क्या मिलेगा? तो 50% का डिस्काउंट टेस्ट सीरीज में मिलेगा। तो आप एक कोड ना भूलिए, ENG 50 यूज करके आप अपने प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम अपने पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो मुहावरा शब्द क्या है? तो मुहावरा शब्द क्या है? जो कि अरबी भाषा है या फारसी भाषा है या उर्दू भाषा है या हिंदी भाषा है? तो मुहावरा शब्द है जो कि एक अरबी भाषा है। तो मुहावरा जो कि एक अरबी भाषा का शब्द है। तो अरबी भाषा यानी ऑप्शन ए जो कि करेक्ट हो जाता है। मुहावरा क्या होता है? तो मुहावरा एक अरबी भाषा शब्द है और जिसका बातचीत करना या उत्तर देना होता है। इसके अलावा मुहावरा हिंदी में मुहावरा को क्या कहते हैं? तो हिंदी में मुहावरा को कहते हैं वाग्धारा जो कि मुहावरा को कहा जाता है। जैसे कि सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं। मुहावरा क्या करते हैं? जो कि सामान्य अर्थ होता है उसको छोड़ के विशेष अर्थ देते हैं। जैसे कि चार चांद लगाना मतलब प्रतिष्ठा बढ़ाना। जैसे कि हम बोलते हैं कि ओठ चाटना मतलब स्वाद में अच्छा होना। जैसे बोलते हैं आंखें थकना यानी प्रतीक्षा में निराश होना। इस तरह से जो वर्ड होते हैं ये मुहावरा कहलाते हैं। तो आइए अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? मुहावरे का प्रयोग वाक्य में किया जाता है। तो मुहावरे का प्रयोग वाक्य में क्या किया जाता है? तो वाक्य में सजीवता लाने के लिए किया जाता है। मुहावरे का उपयोग वाक्य की सजीवता लाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आँख मारना मतलब इशारा करना, आंखें लगना मतलब प्रेम करना, जरा सी नींद आना, आंखें फाड़ना मतलब शगुन उचरना, आँखों में गड़ना मतलब अप्रिय होना, आँखों में गड़ना मतलब अत्यंत अप्रिय होना, गाल फुलाना मतलब रूठना, गाल बजाना मतलब ढींग मारना, गाल के गाल में जाना मृत्यु के मुख में समा जाना। तो इस तरह से जो भी वर्ड होते हैं ये विशेष अर्थ देते हैं जो वाक्य की सजीवता को ला देते हैं। जैसे मुहावरे में अक्षय कोश है। तो अक्षय कोश क्या है? तो मुहावरे में जो कि अक्षय कोश है इसका मतलब होता है हिंदी और उर्दू भाषा में पास होना। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ है। आधा तीतर आधा बटेर के मुहावरे का अर्थ है बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। तो बेमेल चीज़ों का जो कि सम्मिश्रण होता है। इसके बाद कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखना का अर्थ होता है जो कि घोर आदि जो कि कठोर हृदय पर के साथ सहन करना। जैसे घोर दुख या शोक को कठोर हृदय के साथ सहन करना। तो ऑप्शन ए जो कि करेक्ट हो जाता है। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब अत्यधिक घोर दुख को सहन करना। जैसे इसके अलावा हम और भी जैसे कर सकते हैं आग बबूला होना। जैसे आग बबूला होना, तो आग बबूला होना का मतलब क्या होता है? अति क्रुद्ध होना। आग बोना मतलब झगड़ा लगाना। आग का पुतला मतलब आग का पुतला क्या होता है? तो आग का पुतला होता है मतलब क्रोधी होना। तो इस तरह से होते हैं। तो घोर दुख या शोक का कारण होता है। उसके बाद आते हैं गुदड़ी का लाल होना। गुदड़ी का लाल होना मतलब क्या होता है? गुदड़ी का लाल होना मतलब होता है कि जैसे कि असुविधाओं में उन्नत होने वाला, जिसके पास मतलब सुविधाएं ना हो और फिर भी उन्नति कर सकता है। जैसे कि सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट है और जिसने बहुत कम पैसे में और ज़्यादा चीज़ें मेहनत करके अचीव की, तो उसे गुदड़ी का लाल बोलते हैं। जो कि कम सुविधा में यानी कम रिसोर्स में वो ज़्यादा अचीव कर दे तो उसे गुदड़ी का लाल कहते हैं। उसके बाद 3-13 करना। 3-13 करना का तात्पर्य क्या होगा? तो मुहावरे का जो कि अर्थ होगा 3-13 का अर्थ होता है जैसे कि पृथकता की बात करना। 3-13 करना मतलब अलग अलग करना। जैसे 3-13 करना मतलब अलग अलग कर देना।
उसके बाद सेपरेट करना, इस तरह से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे बाग बाग हो जाना। तो बाग बाग हो जाने का मतलब क्या होता है? तो बाग बाग हो जाने का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बाग बाग हो जाने मुहावरे का अर्थ है अति प्रसन्न हो जाना। तो अति प्रसन्न हो जाना यानी ऑप्शन बी जो कि सही है, यानी अति प्रसन्न होना। तो अति प्रसन्न होना मतलब बाग बाग होना। उसके बाद जो कि बाग बाग होना इस मुहावरे का करेक्ट अर्थ है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, राई का पहाड़ बनाना। तो राई का पहाड़ बनाना से तात्पर्य क्या है? बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो बढ़ा चढ़ा कर कहने की सिचुएशन को कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। जैसे कलई खुलना, मतलब कलई खुलना का मतलब क्या होता है? तो कलई खुलना का मतलब होता है भेद प्रकट करना। भेद प्रकट करना जो कि कलई खुलने को भेद प्रकट करना होता है। उसी तरह राई का पहाड़ मतलब बातों को बढ़ा चढ़ा के कहना। कलेजा फटना मतलब दिल पर बेहद चोट लगना। जैसे उखली में सिर देना मतलब इच्छा के विरुद्ध काम करना। उसके अलावा जैसे एक आंख से देखना मतलब समान भाव रखना। एक आंख न भाना, इसका क्या मतलब होता है? एक आंख न भाना मतलब तनिक भी अच्छा न लगना। एक न लगना मतलब कोई उपाय सफल न होना। एड़ी चोटी में पसीना एक कर देना मतलब खूब परिश्रम करना। तो राई का पहाड़ बनना मतलब क्या होता है? तो राई का पहाड़ बनने का तात्पर्य है कि बढ़ा चढ़ा के बातों को करना। अंधे की लाठी। अंधे की लाठी क्या होता है? मतलब कि अंधे की लाठी का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति असहाय है तो असहाय का एकमात्र सहारा है। असहाय जैसे कोई बूढ़े आदमी होते तो उनका एक ही, जैसे कोई सपोर्ट करता है तो वो भी एक मतलब एक थोड़ा सा मतलब मात्र सपोर्ट ही एकमात्र सहारा। तो एकमात्र सहारा जो अंधे की लाठी है, इसका मीनिंग होता है। उसके बाद उंगली पर नचाना। तो उंगली पर नचाने का मतलब क्या होता है? तो उंगली को पर नचाना यानी अपनी इच्छा अनुसार चलना। तो अपनी इच्छा अनुसार चलना ये उंगली पर नचाना होता है। उसके अलावा अगर हम जैसे बात करें कि नाक कटना। नाक कटना का मतलब क्या होता है? तो नाक कटना का मतलब होता है कि इज्जत जाना। नाक का बाल होना मतलब प्रिय होना। नाक को चने चबाना मतलब खूब तंग करना। नाक में दम करना मतलब तंग करना। उसके बाद जैसे कि नाक रगड़ना, इसका मतलब होता है भिन्नता करना। उसके बाद नाक में दम करना यानी तंग करना। तो इस तरह से अलग अलग वर्ड की मीनिंग होती है। जैसे मुंह धोना। तो मुंह धोना का मतलब क्या होता है? मुंह धो रखना मतलब आशा न रखना यानी व्यंग करना। इस तरह के जो मीनिंग होते हैं अलग अलग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अपनी इच्छा अनुसार चलना। 19-20 होना। 19-20 होना का मतलब क्या होता है? तो 19-20 होने का तात्पर्य है जैसे कि 19-20 होने का मतलब होता है कि एक का दूसरे से अच्छा है। एक का दूसरे से अच्छा होना मतलब ऑप्शन बी सही हो जाता है। 19-20 होना मतलब एक का दूसरे से अच्छा हो जाना। दांतों तले उंगली दबाना। तो दांतों तले उंगली दबाना का मतलब क्या होता है? तो दांतों तले उंगली दबाना जैसे कि आश्चर्य करना, मतलब कि जैसे कोई भी काम करता है तो दांतों तले उंगली दबा देना को मतलब आश्चर्य करना। उसके अलावा अगर दांत से रिलेटेड हम पूछें तो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि दांत गिनना। तो दांत गिनना का मतलब क्या होता है? तो दांत गिनना का मतलब होता है उम्र बताना। उसके बाद दांत गड़ाना मतलब किसी वस्तु को पाने के लिए गहरी चाह रखना। उसके बाद दांत काटी रोटी। दांत काटी रोटी मतलब गहरी दोस्ती। दांतों तले उंगली दबाना मतलब दंग रह जाना। और दांतों तले उंगली दबाने का मतलब और क्या होता है? आश्चर्य करना या दंग रह जाना। दंग रह जाना दो मीनिंग होती है, एक आश्चर्य करना और उसके अलावा दंग रह जाना। फिर अगर हम और भी इम्पोर्टेंट बात करें जैसे कि दांत दिखाना मतलब हार मानना। दांत दिखाना का मतलब क्या होता है? तो हार मान जाना। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, भई गति सांप छछूदर केरी। भई गति सांप छछूदर केरी। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है हास्यास्पद स्थिति होना।
उसके बाद कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। इस संदेश को व्यंजक उक्ति में कौन सा है? तो इस का करेक्ट आंसर है बालू से तेल निकालना। तो बालू से तेल निकालना जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। विपत्ति के समय थोड़ी सी सहायता भी बहुत बड़ी होती है। इस भाव की व्यंजक पंक्ति क्या है? तो इसकी व्यंजक पंक्ति है जो कि डूबते हुए को तिनका सहारा। तो डूबते हुए को तिनका सहारा जो कि ऑप्शन डी करेक्ट होता है। विपत्ति के समय थोड़ी सी सहायता ही बहुत बड़ी होती है, तो डूबते हुए को तिनके सहारा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नाक पर सुपारी तोड़ना अर्थ मतलब। तो नाक पर सुपारी तोड़ना मतलब बहुत परेशान करना। तो नाक पर सुपारी तोड़ना मतलब बहुत परेशान करना। मखमली जूते मारना मतलब कि मधुर बातों से लज्जित करना। तो मधुर बातों से लज्जित करना मतलब मखमली जूते मारना। उसके बाद एक दिन का पाहुन दूजे दिन अनखावना मतलब इसका करेक्ट आंसर है डी, अतिथि से कम समय में ही चले जाना चाहिए। तो अतिथि में कम समय पर ही चले जाना ही मतलब एक दिन का पाना दूजे दिन अनखावना। तो इसका मतलब अतिथि को कम समय में ही चला जाना चाहिए। सो इस तरह से हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया जो कि मुहावरे से रिलेटेड हैं, और मुहावरे होते हैं जो कि किसी शब्द का विशेष अर्थ देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप परीक्षा ऐप से टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो आपको यूज करना होगा ENG50, और ENG कोड 50 यूज करते ही आपको 50% का डिस्काउंट परीक्षा ऐप पे मिल जाएगा, जिसमें 1000 रुपये की टेस्ट सीरीज मात्र आपको 499 रुपीज़ में मिल जाएगी। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।